अस्सलाम वालेकुम आदाब, मैं हूं काश और आप सब देख रहे रेडियो पैगाम शोपियान हमारे दिलों की धड़कन। और आप लोग जानती होंगे कल 10th क्लास का रिजल्ट आया। माशाल्लाह बहुत अच्छा रिजल्ट रहा, 80% स्टूडेंट्स ने क्वालिफाई किया। तो इसी बीच आज हमारे साथ एक प्यारी सी बच्ची बैठी है जिन्होंने 495 मार्क्स हासिल किए। तो आइए सबसे पहले हम इनका नाम जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शहज़ादी लारिबा है एंड रिसेंटली जो 10th का एग्ज़ामिनेशन हुआ था उसमें मेरे 495 मार्क्स आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। एंड अगर मैं स्टडीज़ की बात करूं तो मैंने 8th तक डेफोडिल्स इंटरनेशनल स्कूल कीगाम से पढ़ाई की है एंड उसके बाद 9th-10th के लिए मैं सोलिस इंटरनेशनल स्कूल चली गई पढ़ाई के लिए। ठीक। तो ये रहा मेरा स्टडी का सफ़र अच्छा ठीक। स्कूल्स का। अच्छा तो ये बताइए कि कैसा रिएक्शन था कल आपके पेरेंट्स का जब आपका रिजल्ट आया। ऑब्वियसली वो बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रहे थे बिकॉज एक्सपेक्ट था कि 490 तो आ ही जाएंगे, बट इतना ज़्यादा आ जाएगा तो ये बहुत बड़ी खुशी की बात थी। एंड पेरेंट्स के लिए सबसे बड़ी बात यही होती है कि उनका बच्चा लाइफ में कुछ करेगा। बिल्कुल। मेरे पेरेंट्स ने जितना मेरे लिए सैक्रिफाइस किया है मेरे लिए चीज़ें की, उस हिसाब से कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये भी कम ही है। अच्छा क्या बात है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इज़्ज़त रखी तो ये बहुत बड़ी बात होती है। बिल्कुल। अच्छा तो आपको कैसा लग रहा है कि अगर मैं देखूँ तो बाकी अगर 3 लोगों को ले जाएँगे हम, 3 लोगों को इतने मार्क्स आ जाते हैं, तो आपने अकेले में इतने मार्क्स लिए? वो मुझे खुद भी नहीं पता कि मेरे मार्क्स ऐसे कैसे आ गए। हुँ, हुँ। वो बोलते हैं ना अल्लाह ताला एक इंसान की कंडीशन तब तक चेंज नहीं करता जब तक वो खुद को चेंज नहीं करेगा। बिल्कुल। अल्लाह ताला बोलते हैं कि आप मेहनत करो, मुझ पर तवक्कल करो, बाकी मुझ पर छोड़ दो। बेशक। मैंने अपनी तरफ से प्रॉमिस कंप्लीट किया, अल्लाह ताला ने अपना प्रॉमिस कंप्लीट किया। क्या बात है। मुझ तक मेहनत करना था वो मैंने की। हुँ, हुँ। और अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान का महीना भी था, हुँ, हुँ, हुँ। अल्लाह ताला से करीब हुए, तवक्कल बढ़ा और आज मैं इस मकाम पे हूँ। चलो माशाल्लाह। अच्छा ये बताओ कि आपकी इंस्पिरेशन कौन है? इंस्पिरेशन तो ऑब्वियसली हमेशा से पेरेंट्स ही रहे हैं। बिल्कुल। बेसिकली मेरे पेरेंट्स टीचर्स हैं, हुँ, हुँ, हुँ। तो दोनों? वो, हाँ, वो दोनों टीचर्स अच्छा ही हैं। माशाल्लाह। तो वो बचपन से ही मेरे गाइड रहे हैं, मेरे मेंटर्स रहे हैं, हुँ, मेरी हुँ। इंस्पिरेशन भी वही रहे हैं। बिल्कुल। जो मेरी बेस है वो मेरे पेरेंट्स ने बनाई है। क्या बात है। तो मेरी इंस्पिरेशन वही है, मैं उनके जैसा बनना चाहती हूँ, जो ऑनेस्ट वो अपने काम के साथ है। वो हुँ, हुँ, हमेशा हुँ। बोलते हैं कि जब हम दूसरे के बच्चों को अच्छा पढ़ाएंगे तब दूसरे टीचर्स हमारे बच्चों को अच्छा बिल्कुल, पढ़ाएंगे। बिल्कुल। वही मेरी इंस्पिरेशन है, उनकी ऑनेस्टी देख के मैं भी चाहती हूँ कि उन्हीं के जैसा इंशाल्लाह बनूँ। क्या बात है। अच्छा तो हम ये भी जानते हैं कि इसके साथ-साथ आप स्पोर्ट्स में भी हो, तो आप स्पोर्ट्स के साथ-साथ पढ़ाई में कैसे बैलेंस कर लेते हो? बेसिकली मैंने 4 साल हो गए मुझे मार्शल आर्ट्स में आते हुए। हुँ, हुँ, हुँ। तो स्टार्टिंग तो स्कूल से ही हुई थी, हुँ, स्कूल हुँ। डेफोडिल्स इंटरनेशनल स्कूल जहाँ पे मैं पढ़ाई करती थी। वहीं से मेरा जो ये है स्पोर्ट्स की तरफ इंटरेक्शन हुई, हुँ, कैसे हुँ। स्पोर्ट्स है, स्की मार्शल आर्ट्स है, शोपियान में सिखाया जाता है। पहले तो स्कूल में ही सीखते थे, बिल्कुल। बट फिर जब मुझे थर्स्ट बढ़ी स्पोर्ट्स की, हुँ, हुँ। मुझे लगा कि बहुत अच्छा फील्ड है। तो पेरेंट्स ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया क्या एंड बात। मैं शोपियान जाने लगती थी हुँ, प्रैक्टिस हुँ, हुँ। करने के लिए। ठीक। एंड उसके बाद बेसिकली मैं बचपन से बहुत ज़्यादा शाई टाइप की लड़की थी। हुँ, हुँ, हुँ। बट जो फील्ड आई मीन जो प्लेटफॉर्म मुझे स्पोर्ट्स से मिला है वो मुझे आई डोंट थिंक वो मुझे कहीं से अच्छा मिलता। उससे आपकी शाइनेस भी दूर उससे हो मेरी गई। शाइनेस दूर हो गई, मुझे क्या जो बात है। बोल्डनेस मिली। हुँ, हुँ, हुँ। एंड यू सी जो आपको एक एक्सपोजर मिलता है, यू सी पीपल अराउंड यू, यू सी डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल, देयर मेंटालिटी, देयर बिल्कुल, थॉट्स, आपको पता चलता है कि दुनिया में कितनी नई चीज़ें हैं। बिल्कुल। आप स्पोर्ट्स इज बेसिकली आप डिस्ट्रैक्शन से दूर रहते हो। हाँ। यू विल नेवर सी अ स्पोर्ट्स पर्सन इन्वॉल्व इन ड्रग्स, हुँ, हुँ, हुँ। राइट। सो ये बात भी होती है कि स्पोर्ट्स आपको एक प्लेटफॉर्म देता है, आपको एक फोकस रहता है। बिल्कुल। एक फिजिकल एक्टिविटी इंसान के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती बेशक। है। इवन एग्ज़ाम के दिनों मैं शोपियां नहीं जा सकती थी फिजिकल एक्टिविटी हुँ, के हुँ, हुँ। लिए। सो मैंने जिम ज्वाइन किया था क्या बात है। जस्ट फॉर फिजिकल हुँ, हुँ, हुँ। एक्टिविटी। आई वाज लाइक बाबा ने बोला कि आप पढ़ाई ज़्यादा कर रही हो, हुँ, हुँ, हुँ। आपको मेंटल प्रेशर पड़ेगा, उसकी वजह से मैंने जिम ज्वाइन किया। हुँ, हुँ, तो हुँ। ये चीज़ होती है कि आपको अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। बिल्कुल। एट द एंड ऑफ द डे एग्ज़ाम आप दे दोगे, फिर क्या करना है? फिर अपनी हेल्थ का तो ख्याल रखना हाँ, ही बिल्कुल होता वो है। बड़ी चीज़ है वो आपकी। बहुत बड़ी चीज़ होती है। सही बात। अच्छा तो आपकी फ्यूचर प्लान क्या हैं? क्या बनना चाहते हो आप? फ्यूचर प्लान्स तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे हैं। हुँ, हुँ, हुँ। फ़िलहाल के लिए मैं नीट की प्रिपरेशन कर रही हूँ। ठीक। 11th मैंने किया ऑलरेडी स्टार्ट। हुँ, हुँ, हुँ। एंड मैं ऑनलाइन से ही पढ़ रही हूँ, मैं ऑफलाइन नहीं गई। क्या बात है। तो अब इंशाल्लाह नीट देंगे 2026 में, हुँ, फिर हुँ, हुँ। देखेंगे अल्लाह ताला ने क्या रखा होगा किस्मत में। चलो अच्छी बात है। तो क्या मैसेज देना चाहते हो आप पब्लिक को?
बेसिकली जो मेरी एज के बच्चे हैं या मतलब जो ऑलरेडी स्टडीज में हैं, आई वुड लाइक टू से कि यू शुड गेट योरसेल्फ इन्वॉल्व इन स्पोर्ट्स, नॉट ओनली बिकॉज ये आपको एक्सपोजर देता है, आप फिजिकल एक्टिविटीज से ठीक रहते हो, बिल्कुल। आपकी हेल्थ ठीक रहती है, योर माइंड आपका माइंड जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से काम करने लगता है, बिल्कुल। फोकस अच्छा रहता है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छी रहेगी, आपका ब्रेन अच्छे से काम करेगा। आप मैं बोलूँगी कि आप अल्लाह ताला पर तवक्कल करो, आपसे जितना हो सकता है उतना आप करो। बिल्कुल। हमारे पास मैं बोलूँगी मेरे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था हार्ड वर्क का, वो मैंने किया। बिल्कुल। आपसे जितना हो सकता है आप उतना करो, फिर अल्लाह ताला पे तवक्कल है। इफ यू वांट या इफ यू थिंक दैट यू कैन बैलेंस बोथ स्पोर्ट्स एंड स्टडीज, यू शुड जॉइन स्पोर्ट्स, व्हाई नॉट। बिल्कुल, आपकी तरह बहुत जैसे आपने किया है। ज़्यादा एडवांटेजेस होते हैं। एंड पेरेंट्स के लिए मेरी मैसेज रहेगी कि अपने बच्चे को हमेशा आप सपोर्ट करें। इट डजेंट मैटर वो 10th के बाद मार्क्स आने के बाद भी आर्ट स्ट्रीम पकड़ेगा, दैट डजेंट मीन कि वो इंटेलिजेंट ही नहीं है। बिल्कुल। इट्स इज ओन विल, उसको लगता है कि मैं लाइफ में कुछ बड़ा कर सकता हूँ, वो करेगा। बिल्कुल। अपने बच्चों को सपोर्ट करें, उनको आप हमेशा जिस फील्ड में वो जाना चाहते हैं उसमें जाने दें, उन पे ट्रस्ट करें, बिल्कुल। उनके साथ फ्रेंडली बिहेवियर रखें। बिकॉज अगर मेरे पेरेंट्स मेरे साथ फ्रेंडली नहीं रहते, वो स्ट्रिक्टनेस दिखाते, तो मैं यहाँ से झूठ बोलने लगती, वो चीज़ नहीं हुई। पेरेंट्स ने इतना सपोर्ट दिया, इतने फ्रेंडली रहे कि आई एम ओपनली एबल टू शेयर माई सीक्रेट्स विद देम, बिकॉज दे हैव बीन सो फ्रेंडली विथ मी, दे हैव बीन सो अंडरस्टैंडिंग। सो यही चीज़ रहती है कि फोकस रहो, इंशाल्लाह आज मेरा हुआ है तो आप क्यों नहीं कर सकते हो। क्या बात है। तो लारिबा जी, थैंक यू आपका यहाँ पे आने के लिए। तो ऐसे ही आप लोग भी मेहनत करते रहे, और अगर आपको भी गेम्स वगैरह में इंटरेस्ट है तो वो भी खेलते रहो, और तो उसके साथ साथ पढ़ाई भी कर लो। देखते रहिए और सुनते रहिए हमारा रेडियो पैगाम शो, यानी हमारे दिलों की धड़कन।